दूसरा दूसरा सही। बारात नहीं होता है, बारात होता है। यहाँ पर लिखा है बसंत, जो कि बसंत गलत होगा, वो वसंत होता है। यहाँ पे लिखा गया है अंजलि, ठीक, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अंजलि नहीं होगा, क्या होगा, अंजलि होता है। वार्ड में, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वाला गलत है आपका, वार्ड में ये सही होगा, ठीक, नोट करते चलिए। व्यंग वाला ये जो है, व्यंग नहीं होता, व्यंग्य होता है, वर्तनी की दृष्टि से व्यंग्य होता है। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है, इसको नोट कर लिया। उसके बाद तुम्हारा पूछा जाएगा उन्नयन में कौन सा सही है, तो उन्नयन में आपका पहले वाला जो होगा वो गलत होगा और दूसरा वाला सही है, क्योंकि उन्नयन और यहाँ पे उन्नयन है, तो ये वाला आपका सही रहेगा। अच्युड़ बोला गया है, तो जो कि गलत है, अच्युड़ में या नहीं रहेगा, यही द्वारा आपका बन जाएगा, तो ये वाला सही है। पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ होता है, ठीक, जैसे हम लिखते हैं पेज, तो इसको संस्कृत में पृष्ठ बोला जाता है या पेज बोला जाता है, ठीक, तो यहाँ पे पृष्ठ ये गलत होगा, पृष्ठ सही होगा। प्रदर्शनी ये गलत, सॉरी ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है यहाँ पर प्रदर्शनी। बहुव्रीहि ये भी गलत है, बहुव्रीहि होगा, ठीक, ये सही है। इधर प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श आपका ये वाला गलत होगा और ये वाला सेकंड सही नहीं है, प्रतिदर्श ये सही होगा, ये वाला गलत है। कि आहार नहीं होता है, आहार होता है। कवित्री नहीं होता है, कवित्री होता है। पूजनीय नहीं होगा, जो कि गलत है, यहाँ पे पूजनीय आपका क्या होगा, पूजनीय होता है। इसको थोड़ा जूम मार देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अध्ययन लिखा हुआ है, जो कि गलत है, आपका अध्ययन होता है, ठीक, डबल या बनता है इसमें। उत्तरदायी लिखा गया, जो कि गलत है, आपका उत्तरदायी कौन सा सही होगा, ये वाला। अब ये हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द समझिए। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि क्या कहलाती है भाई, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि क्या कहलाएगी, आत्मग्लानि। लज्जा किसको बोलते हैं, लज्जा शर्म को बोलेंगे, लज्जा शर्म हया, हाँ, आत्मग्लानि होती है, क्या होती है, आप लोग नोट कर लीजिए, आत्मग्लानि, इसको क्या बोलेंगे, आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको क्या बोलेंगे, अजान बाहु, क्या बोलेंगे, अजान बाहु, अजान बाहु। पैर से सिर तक, उसको उसके लिए एक वाक्य क्या बोला जाएगा, पैर से सिर तक अपाद मस्तक, क्या होगा, अपाद मस्तक, पैर से सिर तक अपाद मस्तक, अपाद मस्तक, ये अपाद मस्तक हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला कौन होता है, यहाँ पे दिया गया अतिथि की सेवा करने वाला, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वो हो जाएगा अतिथि। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय, अतिथेय, अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय। अपाद मस्तक के लिए एक वाक्य होगा, सिर से पैर तक, आपको पहले ऊपर लिखाया गया है, पैर से सिर तक, मस्तक के लिए शब्द क्या होगा, पैर से मस्तक तक, सिर तक, पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, वही आपको कराया जा रहा है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, आशुतोष, आशुतोष। आशुतोष किसका पर्यायवाची है, आशुतोष, आशुतोष। क्यों, क्योंकि शंकर जी क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, पल भर में तीसरी आँख खोल देते हैं, पल भर में मान जाते हैं, तो उनका नाम क्या रखा गया, आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। एक बार मांगो इनसे, 6 महीने के अंदर तुम्हारी डिमांड पूरी हो जाएगी, 6 महीने ज़्यादा नहीं है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई क्या कथा क्या कहलाती है, आत्मकथा, क्या होगी, आत्मकथा। कहते हैं कि कलम उठाई नगर बधू ने अपनी आत्मकथा लिखने को, तो सबसे पहले मोहल्ले के शरीफों ने खुदकुशी कर ली, ठीक। तो आदि से अंत तक क्या होगा, आदि से अंत तक क्या बोला जाएगा, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा आपका अधोपांत, क्या होगा, अधोपांत, 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 इसको लिख लीजिएगा, अधोपांत। जिनका संबंध अध्यात्म से है, जिनका संबंध अध्यात्म से है, आध्यात्मिक, क्या होगा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। जिनका संबंध अध्यात्म से है वो हो जाएंगे आध्यात्मिक। ईश्वर को मानने वाला क्या होता है, आस्तिक। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक,
और ईश्वर को ना मानने वाला क्या हो जाएगा? नास्तिक। नास्तिक। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ना मानने वाला नास्तिक। आकाश को चुनने वाला गगनचुंबी क्या हो जाएगा? गगनचुंबी। ऐसे ही कई वाक्य होते हैं कि हाथी की पीठ पे रखा जाने वाला आसन क्या कहलाया जाएगा? पौधा। क्या बोला जाता है? पौधा। और फिर बोला जाता है कि जिसकी बाहें अधिक लंबी हो तो अजान बाहु। यहाँ पर बोला गया है जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों तो भी वही रहेगा, और जिसकी बाहें अधिक लंबी हो तब भी वही रहेगा। जिसको बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए बाकी क्या रहेगा? कूप मंडूक। ठीक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक अर्थात कुएं का मेंढक। ठीक, कुआं कितना भी बड़ा हो लेकिन उसके लिए वही सब कुछ है। उसको अगर बाहर ले आओगे तब भी होगा ये क्या है, इससे बड़ा तो मेरा कुआं था। समझ गए? तो जिसको जितना ज्ञान है उतनी तो बात करेगा, सीमित ज्ञान। ठीक, उसके बाद बात क्या है? भू को धारण करने वाला भूधर, जिसका जन्म धरती फोड़ के हुआ हो उद्भिज। एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न दो संतानें क्या कहलाएंगी? सहोदर, दो पुत्र। और गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाया जाएगा? दत्तक। ठीक, ये सब आपके लिखे नहीं लिखे हैं? पीडीएफ तो पढ़ी है ना, उस पर पीडीएफ देखी होगी आपने, पीडीएफ देख लीजिएगा। और कुछ जो हैं जो आपके रिपीट हुए हैं, जो हम पीछे लिखवा चुके हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको हम क्या बोलेंगे? आक्रांत। जिस पे आक्रमण हो उसको बोलेंगे आक्रांत। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, जिस पर किसी का आतंक छाया हो, नोट कर लो, उसको बोलेंगे आतंकित। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए क्या शब्द है? आतंकित। ठीक, सौरभ जाकर के इसको नोट करेंगे वीडियो देख देख के। क्यों सौरभ? जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करने के लिए क्या बोला जाता है? आयात। आयात निर्यात होता है, हमारे यहाँ से वहां जाना, वहां से यहाँ आना, आयात निर्यात हो जाएगा। ठीक, अतिथि सत्कार की भावना क्या कहलाती है? आतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना, जो अतिथि सत्कार की भावना होती है, अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना क्या कहलाती है? आतिथ्य। आतिथ्य, इसको देख लीजिए, आतिथ्य, आतिथ्य। ठीक, आतिथ्य बोली जाती है। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए बताया हमने आस्तिक है, इसको नहीं है वो नास्तिक हो जाएगा। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होता है? अनिश्चित जीविका के लिए होता है आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका के लिए क्या होगा? आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति होगा। उसके बाद जिस पर आक्रमण हो क्या बोलेंगे उसको? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसको हम क्या कहेंगे? आक्रांत। आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए क्या होगा? आशु कवि। ऐसा कवि, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, तत्काल रचना करता हो, तो उसके लिए क्या होगा? आशु कवि। क्या हो जाएगा? आशु कवि। क्या हो जाएगा? आशु कवि। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका, इसको लिख लो। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला, परदेश से आने वाला, परदेश से आने वाला वो क्या हो जाएगा? आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यति, मिष्यत लिखते चलो इसका इतना, मिष्यत पतिका।
तो इसके लिए जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, व्यक्त ना किया जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, उसके लिए एक वाक्य क्या होता है? अव्यक्त। क्या होगा? अव्यक्त। अव्यक्त अव्यक्त हो जाएगा। अव्यक्त। अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला, आत्माभिमत। अपने मत को मानने वाला, 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 अपने मत को मानने वाला क्या होगा? आत्माभिमत। क्या हो जाएगा? आत्माभिमत। आत्माभिमत। ठीक, आत्माभिमत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसको क्या बोलेंगे? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। ठीक, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर क्या कहलाएगा? इंद्रियातीत। इंद्रियातीत। पीछे वाले लिख रहे हो ना? यस सर। इंद्रियातीत। अगला, धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। धूर्तों, यहाँ पर लिख दिए धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। जीवों द्वारा होने वाला दुख, होने वाला दुख क्या कहलाएगा? अधिभौतिक। क्या हो जाएगा? अधिभौतिक। अधिभौतिक। क्या हो जाएगा? अधिभौतिक। नीले रंग का कमल क्या हो जाएगा? इंदिवर। नीले रंग का कमल क्या बोला जाएगा? नीले रंग का कमल क्या बोला जाएगा? इंदिवर। ठीक, इंदिवर। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलेंगे? इंद्रजीत। तो इंद्र पर विजय प्राप्त, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोलेंगे? इंद्रजीत। ठीक, इंद्रजीत। अगला लिख लीजिए, पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? नैऋत्य। पूर्व प्लस पश्चिम के बीच की दिशा क्या बोली जाएगी? नैऋत्य। ठीक, नैऋत्य। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा।